बात बता कि तू बात बात में क्या एक पिंपल कह के मेरी ईशी को टेंशन देती जा रही है? टेंशन? मैं तो बस इतना कह रही Shut up! एक बात मैं तेरे को समझा दूं, ये ना मेरा घर है और इस घर में सिर्फ मेरी और मेरी ही चलती है, समझी ना तू? मेरी बात और मेरी नाक को इस घर में कोई नहीं काटता। जब मैं बात करती हूँ ना तो कोई इन बिटवीन नहीं आता। मैं देख, अगर मैं कहूँ राइट तो राइट और अगर मैं कहूँ रॉन्ग तो रॉन्ग। गॉटिंग इट? यू बिटर गॉटिंग इट। और तू चल लेप लगा दे बहन को, चंगे से लगा दियो। कोहली साहब, मतलब आप यहाँ औरतों के बीच में खड़े होके क्या कर रहे हो हैं? मैं देख रहा था। सुबह दुकान नहीं जाना? वैसे भी रोज 1-2 घंटा लेट ही जाते हो। जाओ जाके सो जाओ। गुड नाइट। एंड यू कृतिका, एक बात को ना अपने माइंड में चंगे से सेट कर लेना। अपनी टांग और टांग को ना मेरे इन बिटवीन ना कभी नहीं लाना। इस घर में टॉकिंग शॉकिंग का काम ना सिर्फ मम्मी करती। मैं बोलूंगी और तू सुनेगा, समझ रही है ना? ये तेरे बाप का घर नहीं है, याद रखना। और आप अभी तक यही स्टैंड आउट कर रहे हो? मैं जा रहा था। जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। तो जाओ ना। गुड नाइट करके एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। एंड कृतिका, सुबह 9 AM शार्प ब्रेकफास्ट ना टेबल पे लग जाना चाहिए। मैं OMG, ऐसे वाइट गुगली आई से मेरे को क्या घूर रही है? What are you thoughting? Every day मैं कुकिंग शुकिंग करके सबको खाना खिलाऊंगी, ऐसा सोच रही है तू? गल समझ आ गई ना? चंगा है तेरे लिए। और अगर गल समझ नहीं आई, तुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे मेरी बात नहीं माननी चाहिए ना, पेन आउट हो रहा होगा तेरे हार्ट में, तो तू पंजाब जा सकती है। कहाँ से आई थी? लुधियाना से? जा सकती है तू लुधियाना। आपने मुझे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ के रख दिया था मामा। ना कभी मुझसे कोई काम कराया और ना कभी मुझे सुबह जल्दी उठाया। लेकिन कोई बात नहीं, आपने नहीं सिखाया तो क्या हुआ, जिंदगी ने मुझे सिखा दिया। लेकिन आपकी किट्टू सब कुछ करेगा। मुझे याद है आपने मुझे बताया था कि अगर सुबह उठ के जल्दी कहीं जाना हो तो उसकी सारी तैयारी रात को ही कर लेना। तो बस मैंने कपड़े भी निकाल दिए हैं, मैं अलार्म भी लगा लूंगी, सुबह जल्दी उठ के सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बना दूंगी और बस फटाफट रेडी होके ऑफिस चली जाऊंगी इंटरव्यू देने। आपकी किट्टू सब मैनेज कर लेगी, सब। किट्टू दी, अरे तुम अब तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोई अभी तक। मेरा कल वो जॉब इंटरव्यू है ना, तो बस उसकी तैयारियां कर रही थी। एक्चुअली भी वो मैं बोल रही थी कि अभी बाहर मामा ने कुछ ज्यादा ही सुना दिया ना आपको। आई एम सॉरी उनकी तरफ से। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड, सबके बात करने का तरीका, बोलने का तरीका अलग होता है। चाची के समझाने का तरीका ऐसा ही है, पर मुझे उनकी बात समझ में आ गई। सो वो दी, आई नो आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, बुरा भी लग रहा होगा, रोना भी आ रहा होगा। आई मीन आपने इतने दिल से, इतने प्यार से वो लेप बनाया और ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा, सच्ची। मॉन दी, एटलीस्ट
एटलीस्ट मुझसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए। आई नो आप चुपचाप मम्मा की हर बात सुनते रहते हो। आई नो आपको अकेला फील होता होगा ना इस घर में। जियाना, इस घर में मेरा कोई और हो ना हो, बट आई एम ग्लैड कि मैं तुम्हें अपना कह सकती हूँ। दी, आप मेरे पापा को भी अपना कह सकती है। यू नो, मैंने नोटिस किया है कि मम्मा जब जब आपको डांटती है ना, पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट मम्मा जब मुझे चिल्लाती है ना, तभी भी पापा को अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो कुछ कहते क्यों नहीं है? यही तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली मम्मा और पापा की लव मैरिज हुई है ना, और मम्मा फाइनेंशियली बहुत अच्छी थी, तो उन्हें आदत है ऐसे रहने की। नाना जी के बहुत सारे शॉप्स थे साड़ी के, बट उनकी डेथ के बाद ना सारा बिजनेस, सारा काम पापा के कंधों पर आ गया और वो संभाल ही नहीं पाए। सारे शॉप्स एक एक करके खत्म हो गए और एक इंपीरियल मॉल वाली शॉप बची थी, वो भी जल गई। तो ले देकर जो एक फाइनल है, लास्ट होप हमारा, उसके लिए पापा ने कॉर्पोरेटर से पैसे ले लिए ब्याज पर। यू नो, पापा हमेशा इस गिल्ट में रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उनके वजह से हो रहा है। नाना जी का बिजनेस डूब गया पापा की वजह से। सो पापा घर के मामलों में इंटरप्ट करते नहीं और ना ही मम्मा उनकी चलने देती है। तो इसीलिए चाची पापा से इस तरह से, मतलब तुम्हारे पापा से इस तरह से बात करती है। मम्मी जी, हाँ जी। आपको नहीं लगता कि कृतिका को इतनी सी छोटी सी बात पे डांटना आपने ठीक किया? हाँ जी। और कोहली साहब, एक बात बताओ, ये जो कृतिका है, ये आपकी सचमुच की बेटी है? नहीं ना? फिर अपने ब्रेन को आप इतना क्यों वॉश कर रहे हो? हैं? नाइट हो गई है, स्लीप डाउन कर जाओ, मेरा मूड ना खराब करो। गुड नाइट। सुबह सुबह किसका फोन आ गया? हेलो, क्या वाज दिस? ए ड्राइवर, हाँ मुझे 11 बजे होटल से पिकअप कर लेना। एंड डोंट बी लेट, ओके? या आई डोंट लाइक वेटिंग। शार्प 11। 11 बजे महाराजा पैराडाइज पहुंचना है इंटरव्यू के लिए। पहले दिन ही अगर इंटरव्यू के लिए लेट हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सब आ जाइए प्लीज, अब ब्रेकफास्ट रेडी है। Where is my favorite jacket? फाइल बैग स्टोल मेरा ज़ीब्रा वाला स्टोल। ये स्टोल बार बार मेरे सामने क्यों आता है? आज फिर आ गया। ये जब भी मेरे सामने आता है वो आती है। दैट मीन्स वो मिस स्टोल, मिस स्वीट वॉइस फिर मिलने वाली है आज।
अरे हाँ, वो स्टूल तो एयरपोर्ट पे खो गया था ना। आई स्वेयर वो चोर मिल जाए ना, स्टूल तो वापस लेके रहूंगी। जो सामान मेरा है वो मेरे पास वापस आके रहेगा। कब से उठा रही हूँ पर यह है कि हिल ही नहीं रही है। उठ नहीं रही? हिल ही नहीं रही है। मतलब गई? आए मेरे गॉड जी, ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ? मेरा तो ब्रेन ही आउट हो गया था। वो पागल पंजाबन जैसी का लेप मैंने अपनी बेटी के मुंह पे लगा दिया। मेरी बेटी का तो लेप डेथ हो गई। गॉड जी, मैं अरे मम्मा, मैं जिंदा हूँ, I'm alive। थैंक गॉड जी। ओ हटा, वो क्या हुआ है? हटा ना इसको। मेरा पिंपल है? ओहो, देख तू ना ये पिंपल शिंपल की ना बिल्कुल वरी मत कर। पता है मैंने ना टेंपल में जाके अपना टेंपल डाउन करके ना माता रानी के सामने प्रे की है। और पता है तेरे लिए ना स्पेशल सुपर फास्ट भी रखा है। अब देखती हूँ क्या कर लेगा ये पिंपल। चल हटा। अरे हटा ना। है क्या? गॉन गॉन केस। ओ पिंपल गॉन हो गया। मेरी बेबी। मॉम, ये सब आपकी सुपर फास्ट का सुपर कमाल है। और पता है मैंने ना माता रानी के सामने एकदम स्पेशल आरती भी गाई थी। ले तू भी ले ले। आई नो, ये सब किट्टू दी के लेप के वजह से ही हुआ है। हटो हटो हटो। अब दादा महाराजा पैराडाइज चलेंगे। थैंक यू। अच्छा, लॉ की पढ़ाई की है तो शादी नहीं करोगी? ये भी कोई बात हुई पुत्र? देखो, हर लड़की को शादी तो करनी ही पड़ती है, तभी तो उसकी माँ को चैन की नींद आती है। मम्मा, आज आपकी किट्टू अपने सपने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रही है। आप जहां भी हो मुझे आशीर्वाद देना मम्मा। तू कहीं भी जा, मैं दुनिया में कहीं भी रहूं ना, तू हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मेरा प्यार, मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ रहेगी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ नहीं आई, मेरी किस्मत ने बुलाया था। ऐसा क्या लिखा है मेरी किस्मत में? ऐसा कौन सा सपना है इस शहर में जो मेरा इंतजार कर रहा है?